नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कंप्यूटर की कहानी। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ 5 जनरेशन्स के अंदर एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन हमारी हथेली तक पहुंच गई? तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जरा इस पर गौर कीजिए। कुछ दशक पहले एक कंप्यूटर को रखने के लिए एक बहुत बड़ा एयर कंडीशन्ड कमरा लगता था और इसकी पावर आज के एक मामूली कैलकुलेटर से भी कम थी। और आज वही टेक्नोलॉजी लाखों गुना पावरफुल होकर हमारी जेब में फिट हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये कमाल का बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब मिलता है कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स के सफर में, जहां हर अगली जनरेशन ने अपनी पिछली जनरेशन की कमियों को सुधारा और एक नई क्रांति को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट जनरेशन से, वैक्यूम ट्यूब का युग। ये वो विशाल मशीनें थी जिन्होंने डिजिटल दुनिया की नींव तो रखी, पर इनके साथ कुछ बहुत बड़ी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी थी। इस जनरेशन का दिल, या यूं कहें कि दिमाग, थे वैक्यूम ट्यूब्स। सोचिए, कांच के बल्ब जैसे दिखने वाले ये डिवाइसेस बिजली के फ्लो को कंट्रोल करके कंप्यूटर के लिए लाखों ऑन ऑफ स्विच का काम करते थे। यही वो पार्ट्स थे जो कैलकुलेशंस को पॉसिबल बनाते थे, लेकिन इनकी डिजाइन ही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। और प्रॉब्लम्स वो सच में बहुत बड़ी थीं। ये मशीनें पूरा का पूरा कमरा घेर लेती थीं, गर्मी इतनी ज्यादा पैदा करती थीं कि स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते थे। और बिजली, अरे पूछिए मत, एक छोटे शहर जितनी बिजली तो ये अकेले ही खा जाती थीं। और इनको प्रोग्राम करना, वो तो एक अलग ही सिरदर्द था। वैज्ञानिकों को सिर्फ 0 और 1 मतलब मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करनी पड़ती थी। एक बात तो साफ थी, अगर कंप्यूटर्स को आगे बढ़ना था तो कुछ तो बदलना ही था। और वो बड़ा बदलाव आया ट्रांजिस्टर के रूप में। यहीं से शुरू हुई सेकेंड जनरेशन, एक ऐसी क्रांति जिसने फर्स्ट जनरेशन की हर बड़ी प्रॉब्लम का सीधा और एकदम सटीक जवाब दिया। तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया? उसने उन बड़े बड़े नाजुक वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। ये सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे, मतलब इनमें ना कोई मूविंग पार्ट था और ना ही गर्म होकर जलने वाला कोई फिलामेंट। अब सुनने में ये शायद छोटी सी बात लगे, पर इसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सचमुच भूचाल ला दिया था। और ट्रांजिस्टर का असर तो फौरन दिखा। कंप्यूटर्स अब बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, बहुत तेज हो गए और कहीं ज़्यादा रिलायबल मतलब भरोसेमंद हो गए, क्योंकि अब वो गर्म होकर खराब नहीं होते थे। बिजली भी ना के बराबर लगती थी। और तो और असेंबली लैंग्वेज के आने से प्रोग्रामिंग भी थोड़ी आसान हो गई। कम से कम अब डेवलपर्स को सिर्फ 0 और 1 में तो नहीं सोचना पड़ता था। सेकेंड जनरेशन ने कंप्यूटर्स को बेहतर तो बना दिया, पर थर्ड जनरेशन का मकसद था उन्हें और भी स्मार्ट और छोटा बनाना। और यहीं से हम आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के दौर में। यहां बात सिर्फ पार्ट्स बदलने की नहीं थी, बल्कि उन्हें एक साथ पैक करने की थी, मतलब मिनिएचराइजेशन की। तो इस जनरेशन का हीरो था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। जरा सोचिए, अब दर्जनों फिर सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स को एक नाखून जितनी छोटी सी सिलिकॉन चिप पर प्रिंट किया जा सकता था। और इसने सिर्फ साइज ही कम नहीं किया, बल्कि इसने तो कंप्यूटर्स की स्पीड और पावर को कई गुना बढ़ा दिया। इसी दौर में कंप्यूटर्स थोड़े फेमिलियर लगने लगे। कीबोर्ड और मॉनिटर ने पंच कार्ड की जगह ले ली, जिससे मशीन के साथ इंटरैक्ट करना कितना आसान हो गया। और सी और कोबॉल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने कंप्यूटर्स को सिर्फ साइंटिस्ट की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि बिजनेसेस के लिए भी एक बहुत जरूरी टूल बना दिया। और अब हम आते हैं उस जनरेशन में जो टेक्निकली आज भी चल रही है, फोर्थ जनरेशन। यहां एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसने कंप्यूटर को बड़े बड़े ऑफिसेस से निकालकर हमारे स्टडी रूम्स तक और फिर हमारी जेबों तक पहुंचा दिया। और ये थी माइक्रो प्रोसेसर की क्रांति। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब था कि एक पूरे कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, अब एक ही छोटी सी चिप पर आ गया था। इंटेल जैसी कंपनीज के इस एक इन्वेंशन ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के सपने को हकीकत बना दिया। आज हम जो पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट का जाल बिछा है, और ये जो आइकॉन्स और विंडोज़ वाली स्क्रीन है जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ये सब कुछ इसी जनरेशन की देन है। टेक्निकली देखा जाए तो हम आज भी इसी क्रांति के दौर में ही जी रहे हैं। जब हम इस पूरे सफ़र पर एक नज़र डालते हैं ना, तो प्रोग्रेस की रफ्तार सच में हैरान कर देती है। लगभग हर 10 साल में एक नई क्रांति। सोचिए, जो चीज़ पहले एक कमरे में फिट नहीं होती थी, वो अब हमारी उंगली की नोक पर है।
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं है, ये तो इंसान की सोच और इमेजिनेशन की एक ज़बरदस्त उड़ान है। और ये हमें ले आता है आज के दौर में 5th जनरेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग। अब सवाल ये नहीं है कि कंप्यूटर कितने तेज हैं, सवाल ये है कि क्या होगा जब कंप्यूटर्स सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो ना करें बल्कि खुद सोचना और सीखना शुरू कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सिर्फ सुनने में भारी लगने वाले शब्द नहीं हैं। ये वही टेक्नोलॉजीज हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को सड़कों पर चला रही हैं, डॉक्टर्स को बीमारियां पकड़ने में मदद कर रही हैं। कंप्यूटर्स अब सिर्फ कैलकुलेशन करने वाले टूल्स नहीं रह गए हैं, वो अब हमारे सहयोगी, हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं। तो कुल मिलाके हम कैलकुलेटिंग मशीन्स से थिंकिंग टेक्नोलॉजीज तक आ पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट है, जहां मशीनें अब सीख सकती हैं, रीजन कर सकती हैं और दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीकों से इंटरैक्ट कर सकती हैं। एक पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक का ये सफ़र, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसान की सोच की, उसकी इमेजिनेशन की और उसकी लगातार आगे बढ़ते रहने की जिद की। इस पूरी कहानी को देखते हुए ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि हम सब इस सफ़र में कहाँ पर आते हैं, किस जनरेशन में जन्म हुआ होगा, शायद 4th जनरेशन की शुरुआत में या उसके पीक पर। ये हमें याद दिलाता है कि कंप्यूटर की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है।